नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की जो क्लास चल रही है उसमें यूनानी विचारक प्लेटो के बारे में हम पढ़ रहे थे। इनका जीवन काल 428 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक का है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लासों में। इनके साथ में इनके जीवन काल का परिचय देख लिया था, जीवन काल किस प्रकार से था। एरिस्टोक्लेज इनका नाम था। इनके गुरु सुकरात के द्वारा इनको प्लेटो या अफलातून नाम दिया गया था, चौड़े कंधे और अस्पष्ट होने की वजह से। उसके बाद में इन्होंने जो अध्ययन पद्धतियाँ काम में ली, उनके बारे में हमने 4-5 अध्ययन पद्धतियाँ कर ली थी, जिसमें थी द्वंद्वात्मक पद्धति मुख्य है, एक निगमनात्मक पद्धति की बात कर रहे थे हम, और ऐतिहासिक पद्धति की हो गई थी, एनालॉजी की बात हो गई थी, टेलियोलॉजी की कर ली थी हमने चर्चा। अब अगली क्लास, इस क्लास में हम प्लेटो की प्रमुख संवाद हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, प्लेटो के बुक्स को संवाद बोलते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इनके मुख्य 3-4 बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट जो बुक है इनकी, इसका नाम है रिपब्लिक। इसमें इस रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा दार्शनिक राजा यानी आदर्श राज्य की चर्चा इसी के अंतर्गत कर रखी है। आदर्श राज्य की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी? न्याय से। न्याय इसका मुख्य आधार रहेगा। न्याय प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं, इनके बारे में सब कुछ रिपब्लिक में दे रखा है। इनकी दूसरी मुख्य रचना है स्टेट्समैन। इस बुक में इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण कर रखा है। राज्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनार्की है, टायरेनी है, अरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है। इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया हुआ है। और एक है लॉज। ये 3 मोस्ट बुक हैं। लॉज के अंतर्गत उपादर्श राज्य की कल्पना कर रखी है। कल्पना क्या, वो रियल में ही है। कानून का शासन, उपादर्श राज्य में कानून का शासन है। आदर्श राज्य की कल्पना रिपब्लिक में कर रखी है, और उपादर्श राज्य है, इसमें कानून का शासन है। यानी पहले प्लेटो के विचार थे वो काल्पनिक थे, धीरे धीरे समय के अनुसार बदलते गए, और बदलते बदलते कहाँ तक आ गए? कानून के शासन तक आ गए। जो काल्पनिक बातें थी वो कम हो गई, और वास्तविक बातें जो धरातल पर काम में ली जा सकती हैं, उनकी बातें ज़्यादा शुरू हो गई। अब इसके बाद में मुख्य तो ये 3 ही हैं। एग्जाम में इन 3 में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 को ही याद ज़्यादा करना है। उसके बाद में भी हम देखें तो एक आता है अपोलॉजी। उसके बाद में एक क्रीटो नाम से है, एक मेनो नाम से भी है, एक फेडो या फायदो भी बोलते हैं इसको, फाइडो या फायदो या फेडो भी बोलते हैं इसको, कई बार फेडो या फायदो। इस प्रकार से इनके काफ़ी संवाद है, लेकिन आपको मुख्य रूप से 3 याद करने हैं। रिपब्लिक है, स्टेट्समैन और लॉज है। लॉज को छोड़कर इन बाकी बुक्स में इनका मुख्य हीरो सुकरात है। सबसे ज़्यादा डायलॉग शैली में जो बातें लिख रखी हैं, उसमें कोई भी बात को प्रूव करना है, उसमें सुकरात सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी ले रहे हैं। अब इनके अंदर का जो आदर्श राज्य दे रखा है, राज्यों का वर्गीकरण दे रखा है, एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करें आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य में क्या होगा? सबसे मोस्ट है इसमें न्याय।
न्याय इस आदर्श राज्य का मुख्य आधारशिला है, यानी न्याय के ऊपर ये पूरा आदर्श राज्य टिका हुआ है। न्याय किस प्रकार से मिलेगी जनता को, इसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। न्याय प्राप्त करने के लिए कुछ अलग से बातें अपन को पढ़नी पड़ती हैं। इसमें है 3 वर्ग और 3 आत्माएं। 3 आत्मा के गुण और 3 वर्ग बनते हैं। 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं आदमी के अंदर। जो जितने भी लोग हैं वो 3 प्रकार के माने गए हैं इसमें, और उन्हीं के आधार पर वर्ग बना हुआ है। उसके बाद में इसमें एक है मुख्य एजुकेशन। न्याय प्राप्ति का मुख्य साधन है एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा है साम्यवाद। चलो इनके बारे में हम इनका थोड़ा अध्ययन कर लें। प्लेटो ने बताया कि आदमी होता है उसकी प्रकृति में, यानी उसकी आत्मा में 3 तरह के गुण होते हैं। जैसे एक गुण होता है उसके दिमाग का विवेक। विवेक यानी दिमाग की जो तर्क करने की क्षमता होती है, बुद्धि जिसको बोलते हैं।